यूपी की सत्ता पर दोबारा काबिज होने के लिए बीजेपी का आला नेतृत्व घर घर जाकर वोट मांग रहा है। इससे साफ है कि विपक्ष ने बीजेपी की जीत की राह मुश्किल कर रखी है। अब संयुक्त किसान मोर्चा भी यूपी चुनाव के रण में कूद गया है। ऐसे में आने वाला वक्त बीजेपी के लिए न सिर्फ यूपी में बल्कि 5 राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनावों में भी मुश्किलें बढ़ा सकता है। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। 5 राज्यों के चुनावों में से यूपी विधानसभा चुनाव कई मायनों में खास और महत्वपूर्ण है। एक तो दिल्ली की गद्दी का दावा लखनऊ फतह से मजबूत होता है। साथ ही यूपी विधानसभा चुनावों के साथ ही देश में लोकसभा चुनावों की तैयारियां भी शुरू हो जाती हैं, जो 2 साल बाद ही है। ऐसे में यूपी चुनाव लखनऊ की सत्ता का फाइनल है तो दिल्ली की सत्ता का सेमीफाइनल है। लेकिन सत्ता के इस खेल में बीजेपी के सभी समीकरण किसानों ने बिगाड़ रखे हैं। किसान नेता राकेश टिकैत के एक ऐलान ने बीजेपी खेमे में खलबली मचा दी है। तो क्या इस बार किसान संगठन सपा गठबंधन के साथ जाएंगे? ये वो सवाल है जिसका जवाब राकेश टिकैत के ऐलान के साथ जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि खबरों की माने तो किसान सपा आरएलडी गठबंधन का साथ देते दिख रहे हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि राकेश टिकैत ने ऐसा क्या ऐलान कर दिया जिससे खबरों का बाजार गर्म हो गया है। किसान संगठन औपचारिक तौर पर सपा के साथ जाने पर कुछ ना कहें, लेकिन राकेश टिकैत ने इशारों ही इशारों में कह दिया है कि वो सपा आरएलडी गठबंधन के साथ हैं। किसानों और बीजेपी के बीच का विवाद फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। तीनों कृषि कानून रद्द होने के बाद भी सरकार और किसानों के बीच चली अदावत यूपी चुनावों में बीजेपी के लिए मुश्किलें पैदा करने वाली है। संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टैनी की गिरफ्तारी और बर्खास्तगी की मांग और साथ ही सरकार के किसानों से किए गए वादों को ना निभाने के खिलाफ 3 फरवरी से मिशन उत्तर प्रदेश शुरू करने का ऐलान किया है। किसान मोर्चा अपनी मांगों को लेकर 31 जनवरी को देश भर की सभी तहसील और जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन करेगा। शुक्रवार को समन्वय समिति की बैठक में इसका फैसला लिया गया। मिशन यूपी के अपने पहले चरण में किसान मोर्चा 3 फरवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। उसके बाद मोर्चे से जुड़े सभी संगठन नुक्कड़ सभाएं करेंगे। सोशल मीडिया पर भी सरकार के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। किसान मोर्चा की माने तो बीजेपी सरकार ने वादा खिलाफी की है। एमएसपी पर ना अभी तक कमेटी बनाई है। आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस नहीं लिए गए और न ही अजय मिश्र टैनी की बर्खास्तगी और गिरफ्तारी हुई है। इसी विरोध में 31 जनवरी को किसान विश्वासघात दिवस मनाया जाएगा। किसानों के साथ ही दूसरे संगठन भी विश्वासघात दिवस में शामिल होंगे। किसान संगठनों के लोग गांव-गांव जाकर सरकार की नीतियों का विरोध करेंगे। यूपी में पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को होगा, जिसमें 11 जिलों की 58 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। पहले और दूसरे चरण में पश्चिमी यूपी में मतदान है, जहां बीजेपी पहले ही बैकफुट पर है। ऐसे में किसान मोर्चा के इस ऐलान से बीजेपी के लिए और आफत बढ़ने वाली है। लखनऊ में राकेश टिकैत से पत्रकारों ने जब ये पूछा कि यूपी चुनावों में किसान किस तरफ खड़े हैं, तो भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि उनकी लड़ाई सरकार के खिलाफ है, किसी पार्टी विशेष के खिलाफ नहीं है। लेकिन विधानसभा चुनावों में ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है कि विपक्ष के उम्मीदवार की काउंटिंग तो 0 से शुरू होगी और सत्ता पक्ष के उम्मीदवार की 15,000 से। ये वो वोट होंगे जो सरकारी अधिकारियों से पोस्टल बैलेट के जरिए पहले ही तैयार कराए जा रहे हैं। टिकैत ने लखनऊ में पत्रकारों को जवाब देते हुए कहा है कि चुनाव में हिंदू मुस्लिम के फार्मूले अब पुराने हो चुके हैं। किसान आंदोलन का फायदा जो भी दल उठाना चाहता है उठा ले, फिर किसानों और गरीबों की बात करे। राकेश टिकैत का यह बयान काफी महत्वपूर्ण है और यूपी चुनावों से जोड़कर इसके कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। 28 जनवरी को मुजफ्फरनगर में आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी के साथ एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुक्रवार को कहा, सपा रालोद गठबंधन उत्तर प्रदेश में किसानों के खिलाफ कोई गलत कानून लागू नहीं होने देगा। उन्होंने कहा कि सपा आरएलडी की सरकार आने पर 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी और सिंचाई शुल्क भी माफ होगा। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने आगे कहा, उनके गठबंधन की सरकार आने पर किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए सरकार की तरफ से जो इंतजाम करने पड़ेंगे वो किए जाएंगे। साथ ही ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि किसानों को गन्ने के भुगतान के लिए इंतजार ना करना पड़े। इस बयान के एक दिन बाद ही किसान नेता राकेश टिकैत ने भी ये साफ कर दिया है कि यूपी में किसानों का साथ उसे ही मिलेगा जो किसानों की हक की बात करेगा। राकेश टिकैत के इस बयान और मिशन यूपी के ऐलान को अखिलेश के बयान के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। इससे साफ हो जाता है कि किसान इनडायरेक्टली सपा गठबंधन को सपोर्ट कर रहे हैं और सपा के लिए प्रदेश में राह
आसान बना रहे हैं, जिसकी शुरुआत 3 फरवरी को हो जाएगी। जयंत के साथ अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, मैं भाजपा को याद दिलाना चाहता हूं कि अब जब चुनाव आ गया है तो अपना संकल्प पत्र पढ़ें और देखें कि जो वादे उन्होंने किए वो पूरे हुए या नहीं। उनका हर वादा जुमला निकला, झूठे विज्ञापन दिए। मुझे उम्मीद है कि इस बार सपा आरएलडी की जीत होने जा रही है। अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार द्वारा लिए गए तीनों कृषि कानूनों का जिक्र करते हुए आगे कहा, मैं किसान भाइयों को सावधान करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो बिना बताए भी कुछ फैसले व कानून लाएगी। इसलिए रालोद और समाजवादी पार्टी का गठबंधन किसानों को भरोसा दिलाता है कि ऐसा कोई भी कानून उत्तर प्रदेश में कभी लागू नहीं करने दिया जाएगा। उन्होंने साफ कहा। वहीं पत्रकारों के सवाल पर जयंत चौधरी ने आरोप लगाया कि प्रशासन आरएलडी सपा गठबंधन के प्रत्याशियों के साथ सहयोग नहीं कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद 2022 में सपा गठबंधन की सरकार बनेगी। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत किसान आंदोलन के वक्त से ही बीजेपी पर हमलावर हैं। वो लगातार किसानों के मुद्दे को लेकर बीजेपी पर निशाना साधते रहते हैं। इस बीच राकेश टिकैत ने एक बार फिर बीजेपी पर तंज किया। उन्होंने कहा, बात बनाने में बीजेपी वालों से कोई बढ़िया नहीं है। वहीं समाजवादी पार्टी को लेकर राकेश टिकैत ने इशारों ही इशारों में ये कह दिया कि ये काम ज्यादा करते हैं और बात कम करते हैं। राकेश टिकैत भी मानते हैं कि किसान आंदोलन में मिली जीत में सपा का भी बड़ा हाथ है। हर बार की तरह इस बार भी उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों की शुरुआत पश्चिम से होने जा रही है, जहां मतदान 10 और 14 फरवरी को होगा। भले ही तीनों कृषि कानून वापस हो गए हों, लेकिन समाजवादी पार्टी ने किसान संगठनों के सहयोग से बीजेपी को हराने का प्रण लिया है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने अन्न संकल्प लिया। ये अन्न संकल्प उन्हें किसान नेता और लखीमपुर खीरी की हिंसा में घायल हुए तेजिंदर विर्क ने दिलाया था। तेजिंदर विर्क उत्तराखंड के रुद्रपुर के रहने वाले हैं और तराई किसान संगठन के अध्यक्ष हैं। वो लखीमपुर खीरी में पिछले साल अक्टूबर में चल रहे किसान आंदोलन में काफी सक्रिय थे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्र और 12 अन्य लोगों पर आरोप है कि उन्होंने लखीमपुर खीरी में 4 किसानों और 1 पत्रकार को गाड़ियों से रौंद डाला था। उसी घटना में तेजिंदर विर्क भी गंभीर रूप से घायल हो गए थे और बाद में उनका इलाज दिल्ली में हुआ। अब तेजिंदर विर्क और उनका संगठन सपा के साथ है। किसान नेता तेजिंदर विर्क के समाजवादी पार्टी के समर्थन को तराई इलाके में लखीमपुर खीरी कांड को जिंदा रखने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले 2 चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मतदान है और इस इलाके में बीजेपी ने 2017 के चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया था। उसने एक तरह से विपक्ष का सफाया ही कर दिया था। लेकिन इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हालात थोड़े बदले हुए हैं। किसानों के 1 साल तक चले आंदोलन की वजह से जाटों से बीजेपी को लेकर यहां पर जो नाराजगी है, उसका सीधा फायदा सपा गठबंधन को हो रहा है। वहीं इस नाराजगी को दूर करने और अपना पिछला प्रदर्शन दोहराने के लिए सत्तारूढ़ बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। लेकिन फिलहाल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी बैकफुट पर है। किसानों की नाराजगी का सीधा फायदा इस वक्त सपा गठबंधन को मिल रहा है। सपा मुखिया और आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी भी इस मुद्दे को हाथ से नहीं जाने देना चाहते। इधर राकेश टिकैत के मिशन यूपी का भी सीधा फायदा सपा गठबंधन को मिलेगा। तो यहां पर साफ है कि किसान संगठन इस वक्त समाजवादी पार्टी के साथ है और आने वाले वक्त में यहां पर जब 10 मार्च को चुनावों के नतीजे आएंगे तब ये साफ हो जाएगा कि किसानों ने किसका साथ दिया है। लेकिन फिलहाल जो तस्वीर उभर कर सामने आ रही है वो यही साबित कर रही है कि किसान इस वक्त यहां पर सपा गठबंधन के साथ हैं। तो आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।